वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग भी पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है, और जो लोग फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम है। तो आप सभी को सबसे पहले ओम साई राम। आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। ये जो रीडिंग है कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो आप ले लीजिएगा, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होती हैं उनको जाने दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको वीडियो एडिटिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं आपका यहाँ होने के लिए धन्यवाद। और एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा कि अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो हैं पर भूल जाते हैं। तो आइए आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सभी के लिए देखते हैं यहाँ पर साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स हमने पहले से ले लिए हैं, कुछ ऑरेकल कार्ड्स हम लेंगे रीडिंग के दौरान। तो देखते हैं कि यहाँ पे साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ओके, आपके लिए पहला कार्ड है 3 ऑफ एयर का। तो आपको साईं बाबा सबसे पहले जो बताना चाहते हैं वो यही कि अगर आपके लिए कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आपको कोई हर्ट महसूस होता है, जहां पर आपको कोई पेन महसूस होता है, तो वहां से भागने के बजाय उस सिचुएशन का इन 7 डेज में सामना कीजिएगा, अपने आप को हील कीजिएगा। अगर ये आपके लिए कोई रिपीटिंग साइकिल की तरह है जो कि आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होता है, तो उसको आपको हील करने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि वो आपकी लाइफ में रिपीट ना हो। तो अगर किसी सिचुएशन को हील करना है, अपने हार्ट को हील करना है, तो हील करने के लिए टाइम लीजिए, उसको बिल्कुल भी लिपापोती नहीं कीजिएगा। साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं। बहुत ही अजीब बात है, 3 के बाद सीधा 4 का नंबर है और सेम सूट है, यानी कि एयर का, यानी कि सोर्ट्स का। 3 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड के बाद में सीधा ही 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। अगेन साईं बाबा आपसे कह रहे हैं टाइम टू रेस्ट और टेक अ वेकेशन। इस हफ्ते बिल्कुल आपको पड़ेगी रेस्ट की नीड, तो आपको रेस्ट करना चाहिए और आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर आप कोई डिसीजंस लेते हैं, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, किसी जख्म को भरने में या किसी सिचुएशन से बाहर निकलने में वक्त लगता है, चीज़ों को हील होने दीजिए। जहाँ पे आपको रेस्ट करना है वो रेस्ट कीजिए, और मेडिटेशन आप कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ पाएं और आगे आप बढ़ पाएं। आप डेफिनेटली किसी पेन से या किसी पुराने पैटर्न से हील होने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद नहीं रहा है, आपके लिए नुकसान वाला रहा है। द लवर्स का कार्ड, आर्चेंजल राफेल का यहाँ पर मैसेज है। अगेन आपके लिए यहाँ पे हीलिंग का मैसेज है। तो यहाँ पर आपको अपने डिसीजंस को देखना होगा। 2 कार्ड आपके डिसीजन के हैं, यहाँ पे गुड हेल्थ के हैं। यहाँ पे तो आपकी हीलिंग जब होगी, आप अपने आप को समय देंगे, तो जब हफ्ता खत्म होने वाला होगा, ये जब ये नेक्स्ट 7 डेज खत्म होने वाले होंगे, तो आप बहुत हद तक अपने आप को हील कर चुके होंगे और आपका पार्टनर यहाँ पर आपको सहयोग कर सकता है हील होने में। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि अपने पार्टनर से ही आप हर्ट हुए हैं किसी बात की वजह से, तो यहाँ पर आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है और अपने आप को हील करके फिर कोई डिसीजन आप लीजिएगा। जो कुछ भी है आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर जब आप खुद को बैलेंस कर लेते हैं, जब आप खुद को नर्चर कर लेते हैं, तो चीज़ें अपने आप ही चेंज हो जाती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं, एक्चुअली आपके लिए हीलिंग के मैसेजेस हैं। इस हफ्ते आर्चेंजल राफेल आपके साथ रह सकते हैं अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो इस हफ्ते भी आर्चेंजल राफेल आपके साथ में रहेंगे। तो आर्चेंजल राफेल से अगर आप अभी से प्रेयर कर लेते हैं कि आपको हीलिंग चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, तो वो भी आपको जरूर मिलेगी। 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है आपके लिए। अगेन ये बात करता है उस साइकिल, उस सर्कल की जहाँ पर पारिवारिक माहौल की वजह से कुछ आपको हर्ट हो सकते हैं, या फिर अपनी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं उनको लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। इसके पीछे आपका परिवार भी कोई वजह हो सकता है, या अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हो सकता है कि वो उस तरह के पेन आपके अंदर झलकते रहें। तो कोई बात नहीं है, 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड वैसे आपकी स्टेबिलिटी की बात करता है। ये जो कुछ भी है आपके लिए हील जरूर हो जाएगा, यही साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं। अगर आपका पार्टनर है आपके साथ में, वो आप पे विश्वास करता है या आप अपने पार्टनर पे विश्वास करते हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट में लेकर ही सारी चीजों को करने की कोशिश करें। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि आपके पास ही सारी बातों की चाबी है, आपके पास में ही वो सारी नॉलेज है, आपके पास में वो सारा ज्ञान है जो कि आपको सही कर सकता है या आपको सही रास्ते पर रख सकता है। आपकी इंट्यूशंस मैटर करेंगे, आपकी जो इंट्यूशंस है वो मैटर करेंगी इस टाइम पीरियड में। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी इंट्यूशंस की जरूर सुने। आपको इस कार्ड में सजेस्ट भी किया गया है मेडिटेशन करने के लिए, और ये कार्ड भी मेडिटेशन को बताता है, अपने इनर विजडम को, अपनी इनर इंट्यूशंस को सुनने की बात करता है। तो आपको किसी चीज को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और वो सबसे पहले आप खुद ही हैं।
जब आप खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जब आप खुद को नर्चर कर लेते हैं, तो अपने आप ही बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं। और कुछ बातों के अगर आपको जवाब नहीं मिलते हैं इस हफ्ते में या इन नेक्स्ट 7 डेज में, तो उनको आप जाने दीजिएगा, उनके पीछे नहीं भागिएगा। आप ये देखिएगा कि आपकी कैसे हीलिंग हो सकती है। आपके जो थॉट्स हैं इस टाइम पीरियड में बहुत मैटर करेंगे और आपका पीछा भी बहुत बुरी तरह से कर सकते हैं। कुछ बातें बहुत ज़्यादा हावी रहेंगी और उसकी चाबी जो है वो आपके पास ही है। आपको उस सिचुएशन में रहना है या नहीं रहना, ये आपको ही डिसाइड करना होगा। द हर्मिट का कार्ड, ओके, ये 3 मेजर अरकाना के कार्ड अपीयर हैं आपके लिए टैरो में से, द लवर्स का, द हाई प्रीस्टेस का और द हर्मिट का। ये दोनों ही कार्ड इंट्यूशंस की बात करते हैं। जिनको टैरो की नॉलेज है उनको पता होगा। तो आपको किसी बात को एनालाइजेशन करने की ज़रूरत है, यानी कि उसके बारे में कुछ गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी यही कहता है कि आपके पास आपके अंदर ही जवाब है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी को मानते हैं तो उनसे प्रार्थना कीजिए। जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं या आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए उस हिसाब से नहीं हो रही जैसे उनको होना चाहिए था, तो अगर आप उनके डिवोटी हैं, उनको मानते हैं, तो उनसे प्रार्थना जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए एडवाइस है साईं बाबा की तरफ से। एंगेजमेंट का मैसेज है, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। द लवर्स का कार्ड भी इसी एनर्जी को बताता है। एक अगर आपकी एंगेजमेंट नहीं भी हो रही है तो यहाँ पर आपका जो रिश्ता है वो गहरा हो सकता है आपके परिवार को लेकर, या फिर अपनी जो भी इमोशनल साइड है अगर आप उसको हील कर लेते हैं, या फिर जो भी जख्म है आपके रिलेशनशिप में उसको हील कर लेते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो आपके पार्टनर के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो भी स्ट्रांग होगा। कुछ भी हो, यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली हील हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो कई मायनों में यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। कुछ मामलों में आपके पार्टनर के अंदर भी ये गंभीरता रहेगी कि वो आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे और आपको यहाँ पे सपोर्ट भी जरूर करेंगे। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, ऑलवेज लीव सम स्पेस विद इन व्हेन यू ईट। तो जब भी आप खाते हैं बहुत भरपेट नहीं खाइएगा। 7 डेज में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, थोड़ी सी सांस लेने के लिए, जो हवा होती है उसको मूवमेंट करने के लिए बॉडी में छोड़ दीजिएगा ताकि खाना आपका पच सके। और यहाँ पर इसका मतलब ये भी है कि जब आपके पास में जो स्पेस होता है वो आपके लिए एक मैग्नेट की तरह काम करता है, लाइफ फोर्स एनर्जी के लिए, आपको इंस्पिरेशन देने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए। ये दोनों कार्ड इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली हर्मिट का कार्ड, और आपका जो अटेंशन है उसको अवेक रखने के लिए। तो जब आपके पास कुछ खाली होता है तब आप किन्हीं बातों को सोच पाते हैं, अपने आप को इंस्पायर कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर आप जब कुछ खाएं तब भी अपने आप को थोड़ा सा हल्का रखिएगा। आप में से कुछ लोगों को अगर सूप पीना है और आपको सूट करता है तो वो जरूर पीजिएगा। कुछ लोगों को शायद यहाँ पे खिचड़ी वगैरह खाने की जरूरत रहेगी इस हफ्ते में, तो थोड़ा लाइट खाना खाइएगा ताकि आपका पेट हल्का रहे। आपका पेट हल्का रहेगा तो आपका शरीर भी हल्का रहेगा। शरीर हल्का रहेगा तो आप कुछ मूवमेंट कर पाएंगे। जब आपके पास में जगह होगी, जब आपके पास में टाइम होगा और आपकी एनर्जी सेव हो रही होगी, तो यहाँ पर आपको समझ पाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको समझने की जरूरत है, आपकी अटेंशन को जगाने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि इस हफ्ते में आपको ऐसा कुछ खाना है जो कि आप छोटी छोटी अमाउंट्स में खाएं, थोड़ा कम खाएं और थोड़ा सा स्पेस अपने पेट में रहने दें। अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज हैं तो उस हिसाब से ही देखिएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कम खाते हैं अपनी भूख से तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं। रजस का कार्ड है आपके लिए। रजस का कार्ड बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पे एक एग्रेशन होता है आपके अंदर, जहाँ पे आगे बढ़ के चीज़ों को करने की इच्छा होती है। लेकिन कभी कभी अगर रज की जो प्रवृत्ति है आपके शरीर में बढ़ जाती है, या आपके शरीर में राजसी जो प्रवृत्ति होती है, आयुर्वेदा में जिनको आयुर्वेद के बारे में पता है उनको पता है, रज तम और सद्गुण होते हैं हमारे अंदर। तो यहाँ पे अगर आपके अंदर ये रज की प्रवृत्ति बढ़ती है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को थका लेते हैं फिजिकली, मेंटली, चीज़ों को ज़्यादा जल्दी करने के लिए या जल्दी जल्दी एक्शन लेने के लिए। तो इस हफ्ते आपको थोड़ी सी रेस्ट की नीड पड़ेगी। आपको अपने आप को थकाना नहीं है, आपको अपने आप को सही रखना है, सही मार्ग पे रखना है। रज के गुण का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि अपने जो एक्शंस आपको लेने हैं वो आप लीजिए, लेकिन जो कुछ भी कीजिए एक बैलेंस में कीजिए। और अगर आप सनलाइट लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिएगा। आपके लिए जो भी एग्रेसिवनेस है वो किसी काम की नहीं होगी। अगर कोई आपके साथ कोई एग्रेसिवनेस दिखाता भी है तो उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिएगा। यूज योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज। आपके लिए जो मैसेज है वो यही है कि डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लियरली गाइडिंग, एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग माई हीलिंग वर्क। तो अगेन यहाँ पर आपको किसी हीलिंग की नीड पड़ेगी। आपके मैसेजेस में हीलिंग जो है बार बार रिपीट हो रही है। इस टाइम पीरियड में आपको बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत रहेगी इस हफ्ते में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए हो, या फिर जीवन में अपने आप को थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में ले जाने के लिए हो।
आपको अगर आपकी सेहत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप रेस्ट नहीं ले रहे, आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा पिका कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, ये सब कुछ आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी आत्मा के अंदर एक टॉक्सिक एनर्जी को भर रहा है। एक दिन का ब्रेक लीजिए। एक दिन का ब्रेक लेने से कुछ भी कहीं नहीं जाएगा। सारी जो वीडियोस हैं यहीं पे रहने वाले हैं। एक दिन के लिए यूट्यूब को छोड़ दीजिए, या फिर एक दिन के लिए आप जो भी काम करते हैं उसको आप कम कीजिए, नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी उसकी वजह से खराब नहीं होने वाला है। आपको रेस्ट की नीड है। यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप को, अपने आप को, अपनी लाइफ को थोड़ा सा टॉक्सिक से, जो भी टॉक्सिक एनर्जी है उससे दूर करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली जो सोशल मीडिया भी है उसमें भी बहुत सारी टॉक्सिक एनर्जी है। आप क्या देखते हैं, क्या लेते हैं, किस तरह की एनर्जीज के साथ में डील करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी हीलिंग की नीड है और टॉक्सिक जो है, जो भी टॉक्सिन है उनको रिलीज करने की नीड है। चाहे वो आपके हार्ट में हो, माइंड में हो, बॉडी में हो, विचारों में हो, शब्दों में हो, या फिर आपकी लाइफ में हो, जो कुछ भी है उसको यहाँ से हटाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में सांस ले सकें और आपकी लाइफ में जो एनर्जी है वो थोड़ी ईजी हो सके। यहाँ पे थोड़ी ऐसी एनर्जी है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वाइब्रेशंस मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो इस एनर्जी को ईजी बनाने के लिए आपको यही करना चाहिए कि थोड़ा सा रेस्ट आप जरूर करें। एसेंडेंट मास्टर रिट्रीट्स का मैसेज है, तो ये कार्ड आपके लिए इनविटेशन की तरह है कि आप सोते हुए या मेडिटेशन में एसेंडेंट मास्टर्स के साथ में काम कर सकते हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या जिनसे आप सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जब आप हायर याम्स को अप्रोच करेंगे या फिर आप किसी एसेंडेंट मास्टर के साथ में काम करना चाहेंगे, तो वो आपको कुछ स्किल्स को सिखा सकते हैं, आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ जो होता है एनर्जी लेवल पे होता है, इसलिए ही साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी वाइब्रेशन है उनको क्लीन करो, ताकि यहाँ पे कुछ स्पेस बन सके और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट हो सके। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी स्पेसिफिक एसेंडेंट मास्टर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको उनके साथ काम जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो इस कार्ड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें अफर्मेशन भी है। आप वीडियो पॉज करके इस कार्ड को पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से। नीचे अफर्मेशन है, आप उसका यूज भी कर सकते हैं। आई वॉक विद द एसेंडेंट मास्टर्स। तो ये आपकी हेल्प करेगी एसेंडेंट मास्टर से कनेक्ट होने में। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए एसेंडेंट मास्टर्स के डेक में से कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। चूंकि आपके लिए एसेंडेंट मास्टर्स का आया है कार्ड, तो इसलिए हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे एसेंडेंट मास्टर के डेक का भी। ओके, आपके लिए मैसेज है टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। आपकी जो भी सिचुएशन है इसका चार्ज आपको अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि वो बैलेंस हो सके। अगर आप बहुत जल्दी, ज़्यादा देर से या बहुत समय से आप गिव अप कर रहे हैं चीज़ों के अंदर, तो यहाँ पर आपको आगे बढ़कर कोई स्टेप लेना है। ये आपकी हेल्थ भी हो सकती है, आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत है। फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ का मैसेज है, तो अपनी ही शक्तियों पे फोकस करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, ताकि आगे बढ़कर आप सारी सिचुएशंस को यहाँ पर बेटर कर सकें। यहाँ पर वैसे जो कुछ भी है आपसे ही कनेक्टेड है और आपको ही इस हफ्ते या आपको ही इन नेक्स्ट 7 डेज में बहुत कुछ अपने लिए करना है। जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे तब तक चीज़ें आपके लिए नहीं बदलेंगी। बिलीव इन योर सेल्फ का मैसेज है, तो अगेन साईं बाबा कह रहे हैं कि अपने आप पे ट्रस्ट करो। सी योर सेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। तो अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं और आपके सपनों में कोई विश्वास नहीं करता, तो साईं बाबा कह रहे हैं उसकी जरूरत भी नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हैं तो चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको थोड़े से रेस्ट की नीड पड़ेगी, थोड़ी सी हीलिंग की नीड पड़ेगी, थोड़ा सा आपको एनालाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको जरूर करना चाहिए। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। तो जो कुछ भी है वो फाइन हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कीजिएगा। इसलिए आपको सोचना नहीं है इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अपने ऊपर। अगर आप एक स्ट्रेस लेके चलेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। अपने आप को थोड़ा सा जो सॉफ्ट एनर्जीज होती हैं उनमें ही रखने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए अगेन ये दूसरा मैसेज है जो आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ पे फोकस करने के लिए कहता है। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो अपनी जो पावर है आपके पास में, उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, और वो हो भी जाएंगी, क्योंकि ये ट्रस्ट आपको खुद पे होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए आर्चएंजल माइकल का। तो आर्चएंजल राफेल और आर्चएंजल माइकल दोनों ही अपीयर हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आर्चएंजल माइकल की तरफ से भी प्रोटेक्शन है। यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अक्यूर। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपको किन्हीं बातों को लेकर डर लग रहा है, आप अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आर्चएंजल माइकल आपके साथ में है। आपको उनसे प्रेयर करनी चाहिए कि वो आपको ब्लेस करें, आपको प्रोटेक्ट करें और आपको गाइड करें।
बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए। देखते हैं चैनल मैसेजेस में साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को। ओके, तो यहाँ देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। तो ओके, आपके लिए जो पहला मैसेज है ये मैसेज है कंटिन्यू का। तो कंटिन्यू करिए जो भी काम आप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं। आपके लिए मैसेज है ब्रीथ का। तो सांस लेते रहिए ताकि आपके लिए चीज़ें बेटर हो सके। यहाँ पे बिहाइंड द सीन का मैसेज है। तो अगर आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है तो वो आप ज़रूर समझिए। और साथ ही साथ कभी कभी कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चलती तो उसको जानने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होइए। अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, अपने आप को, अपने रिलेशंस को ठीक करने पे फोकस कीजिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। स्पिरिचुअलिटी का मैसेज है आपके लिए। तो अपनी जो स्पिरिचुअल आपकी लाइफ है उसकी तरफ भी थोड़ा सा फोकस जरूर रखिएगा। आपके लिए मैसेज है लाइट का। तो अपनी लाइट पर फोकस कीजिएगा ताकि आप सही रह सकें। स्टॉप का मैसेज है। तो आपको कुछ चीज़ों को स्टॉप करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ की, अपने जीवन में, अपने भले के लिए। तो यहाँ पर कुछ जिन चीज़ों को आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है ज़रूर देखिएगा। अटेंशन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो कुछ बातों को आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है या फिर अपने आप पे थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है। जो कुछ भी है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी सिचुएशन बेटर हो सके। आपके लिए मैसेज है पुल का। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको किन चीज़ों को अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है। आपके लिए मैसेज है विलिंग का। तो जो भी सिचुएशन है उसको चेंज करने के लिए आपका विलिंग होना जरूरी है। और इसमें ये मैसेज रह गया था जो चिट्स में से है, आई कैन एंड आई विल। ये आपका मोटो होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। ये ट्रस्ट आपको खुद पर जरूर होना चाहिए। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये सारे मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, आपकी मदद करते हैं। साईं बाबा की ब्लेसिंग्स किस तरह से आपके काम में आती हैं। तो आपके आने वाले 7 दिन बहुत बहुत शुभ हों। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा। साईं बाबा को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। आप सभी को ओम साईं राम।